गुंडागर्दी का मतलब है लालू प्रसाद जी का परिवार। अपराधीकरण का मामला हो तो लालू जी का परिवार, और बिल फाड़ना हो तो लालू जी का परिवार। लालू जी कोई नया काम नहीं किया है। आज यदि महिलाएं उनको वोट नहीं देती है, उसका मूल कारण है कि 98-99 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने महिला बिल लाया था, उसको लालू जी के पार्टी के लोगों ने फाड़ दिया। तो ये लोग यही काम कर सकते हैं। और बिहार में पसमानदा समाज को यदि आरक्षण दिया तो एनडीए की सरकार ने दिया। ये आप सब भी पत्रकार बंधु हैं, क्या इस देश के अंदर जो विभिन्न धर्म संप्रदाय के हमारे लोग हैं, सभी राज्यों में, बिहार में भी, सभी धर्म संप्रदाय के लोगों का नाम है कि नहीं मतदाता सूची में? और रहना ही चाहिए। जो भी योग्य मतदाता संवैधानिक दृष्टि से हैं, जिनको जनमत का अधिकार है, निर्वाचन आयोग भी तो यही कह रहा है कि भाई आप अपना सारा जानकारी दे दी। तो यदि जानकारी मांगा जा रहा है तो इसमें क्या गलत है? और मैं भी कहता हूं कि समाज में, इस देश में रहने वाले वैसे सभी लोगों को मतदाता सूची में वो सारा अधिकार मिलना चाहिए वोट देने का, जो भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। कहीं अल्पसंख्यक विरोध की राजनीति रही है। अल्पसंख्यक विरोध के राजनीति के आधार पर ही ये एजेंडा तय करते रहे हैं, और ये अल्पसंख्यक विरोध की राजनीति में इतने आगे बढ़ गए हैं कि इन्होंने अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक आज़ादी को ही छीनने का काम किया है। वक्फ कानून बना करके कहीं ना कहीं भारत के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ जाकर के काम किया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है, उसमें स्पष्ट रूप से सभी धर्मों के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक आज़ादी के साथ अपने मान्य परंपरा के अनुसार कार्य करने का अधिकार मिला हुआ। लेकिन वक्फ कानून बना करके इन्होंने कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समाज के धार्मिक अधिकारों को कमज़ोर करने का काम किया है। इसलिए ये पसमानदा समाज की बात सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का मतलब ही है भ्रम की राजनीति। भारतीय जनता पार्टी का मतलब ही है धर्म की राजनीति। भारतीय जनता पार्टी उसी आधार पर अपनी राजनीति टिकाए हुए है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पसमानदा समाज की भलाई की बात न पहले कभी सोची है, न आगे कर सकती है। अल्पसंख्यक विरोध की राजनीति में ये इतने आगे बढ़ चुके हैं कि ये अल्पसंख्यक समाज को चुनाव में टिकट नहीं देते हैं, अल्पसंख्यक समाज को जनप्रतिनिधित्व में स्थान नहीं देते हैं, अल्पसंख्यक समाज के हितों की रक्षा नहीं करते हैं। और अल्पसंख्यक समाज के विरुद्ध जा करके जिस तरह से सुधांशु त्रिवेदी ने समाजवाद को नमाजवाद कह करके कहीं ना कहीं उपहास बनाया है, ये स्पष्ट करता है कि इनकी राजनीति कहाँ और इनकी राजनीति का आधार कहाँ है। ये एजेंडे की राजनीति करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं भारत के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ जाकर गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री